दोस्तों नमस्कार। आज अनसेंसर्ड में जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बड़ी ही फिल्मी है। वैसे कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होता है और समाज में घट रही घटनाओं पे ही फिल्मों का निर्माण होता है। लेकिन आज की जो घटना है वो एक फिल्म से इंस्पायर्ड है। एक सीरियस क्राइम है लेकिन अंदाज फिल्मी, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत वाला। ये कहानी है बेंगलोर के, जहां एक पति और पत्नी अपने ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ। गाड़ी को साइड करके ड्राइवर पंक्चर बना रहा था और इसी दौरान उसके हस्बैंड ड्राइवर की मदद कर रहे थे कार के पीछे। लेकिन इसी दौरान जो सड़क थी वहां से एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से गुजरी, जिसकी चपेट में कार और वहां खड़े वो व्यक्ति आ गए। उनकी पत्नी तुरंत पुलिस थाने पहुंची और रोड एक्सीडेंट में अपने पति के हत्या की रिपोर्ट लिखवाई। और इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब चूंकि ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला था, रोड एक्सीडेंट का केस था, और जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ वो काफ़ी सदमे में था। पत्नी भी काफ़ी रो रही थी, बहुत बिलख बिलख के रो रही थी, परेशान थी। तो ऐसे में पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश जो है वो 4-5 दिन तक ना करना ही मुनासिब समझा। बिकॉज़ जब किसी के यहाँ ऐसा हादसा हो जाता है, खासकर जो विक्टिम है उनके पति की अगर हत्या हो जाए, घटना में मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस आमतौर पे इंतज़ार करती है और जब थोड़ा बहुत मामला सामान्य होता है तो फिर पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया शुरू करती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस महिला के साथ। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर जो अंतिम संस्कार के जो क्रियाक्रम होते हैं वो प्रारंभ हो गया। इस दौरान 1 हफ्ता बीतने के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला और उसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी वाली ट्रक जो है वहाँ से गुजरी है। सीसीटीवी फुटेज के सहयोग से पुलिस ने उस ट्रक और उसके ड्राइवर को ट्रेस किया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और उसने पूछताछ में कबूल किया कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी थी, वो तेज़ रफ्तार से आ रहा था, गाड़ी दिखी नहीं, इसलिए उसने ठोकर मारते हुए निकल गया। अब चूंकि पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी थी और ये एक सिंपल एक्सीडेंट का केस लग रहा था, जिसमें कि सड़क किनारे खड़ी एक कार को एक ट्रक ने टक्कर मारा और उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। उसकी पत्नी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा रही है। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसका ड्राइवर भी ये कबूल कर चुका है और जिस गाड़ी में पति पत्नी ट्रैवल कर रहे थे उसके ड्राइवर का भी पुलिस ने बयान लिया और उसने भी यही बात दोहराई। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब 15 दिन के बाद जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो खुद चलकर, यानी कि जो मर चुका था, मुर्दा चलते हुए वहां से 250 किलोमीटर दूर एक पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस थाने पहुंचने के बाद जब वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर ने उसे देखा तो वो चक्कर खा गया, क्योंकि वो उसे जानता था। दरअसल जिसकी मौत हुई थी वो अपने एक परिचित पुलिस वाले के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसे एक मदद चाहिए। लेकिन चूंकि पुलिस वाले ने जैसे ही देखा कि जिसके अंतिम क्रिया में, चूंकि वो पुलिस वाला उनका दूर का रिश्तेदार था और उसी के अंतिम क्रिया में शामिल होकर वो अभी अभी आया था, और जिसके अंतिम क्रिया में वो शामिल होकर अभी अभी आया था उसे खुद वो अपनी नज़रों के सामने देख रहा था, तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला जरूर कुछ संदिग्ध है, कोई फाउल प्ले है, कोई षड्यंत्र है। तो उसने तुरंत अपने सहयोगियों को संपर्क किया और जिस थाने का ये मामला था, जहां एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई गई थी, वहां के पुलिस को भी उसने इन्फॉर्म कर दिया। हालांकि ये जो व्यक्ति आया था, जो आप कह सकते हैं मुर्दा, चूंकि रिकॉर्ड में तो वो मर चुका था,
इसे एक फेवर चाहिए था और उसे लग रहा था कि रिश्तेदार होने के नाते ये फेवर करेगा, लेकिन दाद देनी होगी इस पुलिस वाले की कि उसने अपने फर्ज को आगे रखा और अपने दोस्तों के मार्फत उस थाने को सूचना भिजवा दी जहां पे इसके मृत्यु का केस रजिस्टर्ड हुआ था। जल्द ही वहां की पुलिस भी इस थाने पहुंच गई और इसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। अब एक दिलचस्प घटना यह भी घटी कि जिस दिन ये बंदा पुलिस थाने पहुंचा, अपने रिश्तेदार पुलिस से कुछ सहयोग की उम्मीद से, उस दिन एक और बड़ी घटना घटी और वो घटना ये थी कि उसी दिन इस मृत व्यक्ति जो रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा था, इसकी बीवी वहाँ एक इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस पहुँचती है और ऑफिस में अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट और वो तमाम चीज़ें संलग्न करके 4 करोड़ के इंश्योरेंस पॉलिसी का दावा करती है। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी और आनन फानन में पुलिस वहाँ भी पहुंचकर महिला को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब दोनों से बिठाकर पूछताछ किया जाता है तो उसमें जो षड्यंत्र, जो कहानी सामने आती है वो कुछ यूं था कि दरअसल इस व्यक्ति का बेंगलोर में ही एक टायर का दुकान था और कोविड के दौरान बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर गया। फिर काफ़ी लंबा लॉकडाउन रहा जिसमें इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्ज ले रखे थे। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गई थी रकम और रिश्तेदारों ने तगादा करना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे में इन दोनों ने मिलकर कर्ज से मुक्त होने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान था रजनीकांत का एक मशहूर सिनेमा है शिवाजी द बॉस, उसी स्टाइल में। उसमें भी रजनीकांत पहले एक बार दिखाया जाता है कि वो मर जाते हैं फिर आते हैं वापस, ठीक उसी स्टाइल में यहाँ भी दिखाया गया कि ये मर गए और फिर वापस आता है। तो कहानी जो बताई गई वो ये थी कि इन लोगों ने कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे पहले अपने लिए एक बॉडी डबल को ढूंढना शुरू किया और इसके लिए उसने आसपास के कई लोगों को टारगेट में लिया। फिर बहुत दिनों के बाद एक कचरा बीनने वाला, कूड़ा कचरा चुनकर उसमें प्लास्टिक और वो सब चुन के वो बेचता था, तो कूड़ा बीनने वाले का जो कदकाठी था, जो हुलिया था, वो इस व्यक्ति से काफ़ी मैच कर रहा था। तो इसने उस कूड़ा बीनने वाले को सबसे पहले तो उसके पास गया, उसे अच्छे कपड़े दिए, अपने कपड़े दिए कि भाई तुम इतनी गंदगी में रहते हो, अपने कपड़े लो, उसे खाना वाना खिलाया और फिर उसे साफ़ सुथरा रहने की हिदायत दी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ये व्यक्ति हर दिन, प्रायः हर 2 दिन 3 दिन पे उस कूड़ा बीनने वाले के पास जाता था और उसे कपड़े देता था, खाने खिलाता था, कुछ पैसे भी देता था। तो कूड़ा बीनने वाले को लग रहा था कि कितना भला मानुस है, देव तुल्य है, जो इतनी मदद कर रहा है, उसकी साफ़ सुथरा रहने की हिदायत दे रहा है, उसके खाने का रहने का ख्याल रख रहा है। तो कूड़ा वाले को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये व्यक्ति बड़ा ही जो है वो संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखता होगा, बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है। लेकिन उसके पीछे जो उसकी मंशा थी वो ये नहीं भांप सका। अब कम से कम 2-2.5 महीने तक जब काफ़ी फ्रेंडली हो गया वो व्यक्ति उस कूड़ा बीनने वाले के पास और उसका विश्वास जीत लिया, तो एक दिन सभी लोग कार में बैठकर मंदिर जाने की बात कहकर निकले। फिर जब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर ड्रॉप कर दिया, फिर ड्राइवर और इस कूड़ा बीनने वाले के साथ रास्ते में निकल पड़ा। कहते हैं कि रास्ते में ही इसने ड्राइवर के साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया, इसकी पोजीशन बनाई और ये जो पूरा स्टोरी था वो क्रिएट किया। फिर उधर से ट्रक आई और इसे कुचलते हुए चली गई और सब ने मिलकर अपना रटा रटाया जो बयान होता है वो पुलिस को दिया। अंतिम क्रिया संपन्न की गई और उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे के क्लेम के लिए इसकी पत्नी थाने पहुंची और इधर इसने एक गलती कर दी कि ये खुद चलकर, जो मुर्दा था डिक्लेयर्ड, वो खुद चलकर अपने रिश्तेदार पुलिस वाले के पास पहुंच गया कुछ मदद के लिए और यही उसकी गलती का कारण बन गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। और तब जाकर ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मामला खुला कि दरअसल इसकी हत्या के पीछे की साजिश की वजह ये थी, कर्ज में डूबा व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर गुजरता है। कुछ ऐसा ही कांड बेंगलोर के इस दंपत्ति ने किया
लेकिन अपने स्वार्थ में उसने एक गरीब आदमी की जान ले ली, हत्या कर दी। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं हो सकता है। कर्ज एक ऐसी चीज है जिससे लोग हमेशा बचना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितिवश इसका शिकार हो ही जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइए, और इस षड्यंत्र के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या इमेजिन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में घिर जाता है तो उसे जब कुछ नहीं सूझता है तो क्या कुछ कर गुजरता है? अगर आपके संज्ञान में भी ऐसा कोई मामला प्रकाश में हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।